तो आ गए दोस्तों हम इंटरव्यू लेने के लिए आज इनके घर। ठीक है, पूरा इंटरव्यू एक एक डिटेल्स के साथ आपको दिया जाएगा। तो आपको बता देते हैं। तो चलो पहले बात कर लेते हैं भाई से कि भाई कौन से सन में जॉब लगी थी और ठीक है किस पोस्ट पे लगी और कैसे कैसे लगी। तो भाई आपकी मतलब वो बताइए। मेरी भर्ती 2016-17 में हुई थी ऑफलाइन भर्ती हुई। उसके बाद मेरा कॉल लेटर आया। मेरी रनिंग हुई पानागढ़ में रनिंग हुई। उसके 1 महीने बाद एग्जाम हुआ मेरा। एग्जाम होने के बाद 6 महीने बाद मेरी लिस्ट आई। 6 महीने बाद मेरी लिस्ट आई। 2019 में मैंने ज्वाइनिंग की। मेरी मतलब इसकी जो ज्वाइनिंग थी वो बहुत समय बाद हुई थी। हमने वो सुना था 2-2.5 साल लग गए। हाँ, 2 साल बाद मेरी इसमें ज्वाइनिंग हुई और 5वीं साल मेरी चल रही है अभी। 5 साल चल रही है एक सेंटर पर पानागढ़ में आपकी पानागढ़ में 31। तो दोस्तों देखो, पहले आपको पता हो तो 2 से 2.5 साल लग जाते थे एक जॉब को क्लियर होने में। लेकिन आपने देखा होगा AUC में जो मटेरियल असिस्टेंट की भर्ती हुई थी वो 3.5 से 4 महीने में हो गई। और ऐसे ही अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भर्ती भी बहुत जल्दी पूरी होगी। तो इसलिए ढंग से मेहनत कर लो। तो आइए पूरी जानकारी आगे के लिए देख लेते हैं क्या क्या होता है, क्या वर्क होता है, क्या ड्यूटी टाइम होता है, क्या प्रमोशन होता है, कैसे तैयारी करें। मतलब सब कुछ आपके जो डाउट है उसके लिए पूरी वीडियो को देख लीजिए और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। थैंक यू दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसमें जो वर्क होता है ट्रेड्समैन का वो क्या होता है? वर्क भाई इसमें ड्यूटी होती है 8 से 4। 8 से 4। अब मैं जैसे FAD में हूँ तो FAD में इसमें अम्यूनेशन का काम होता है। अम्यूनेशन का काम होता है और अच्छी जॉब है। सारी जो आर्मी की फैसिलिटीज हैं वो है इसमें। ग्रोसरी कार्ड है, अच्छी जॉब है। तो कैंटीन कार्ड की सुविधा भी है? कैंटीन कार्ड है इसमें। कैंटीन कार्ड मिलता है। उसके बाद मतलब सैलरी कितनी स्टार्टिंग से ज्वाइन करें तब है? सैलरी अभी अप्रोक्स 30 के समथिंग है अगर कोई बंदा ज्वाइन करेगा अभी। अच्छा। और सबसे ज्यादा जो सैलरी है वो इंडिया में कहाँ पे मिलती है? ये बड़ी सिटी है, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, इसमें चेन्नई, मुंबई, इनमें HRA वगैरह का फर्क पड़ता है थोड़ा। अच्छा। इसमें थोड़ा पैसा बढ़ जाता है। अच्छा। और जैसे बात करते हैं हम आगे के, ये मतलब 8 से 4 की ड्यूटी है। तो और बंदे का जो है वो ऑफिशियल टाइम है वो 8 से 4 है। ऐसे भी कुछ बंदे होंगे जो नाइट ड्यूटी करते होंगे? नहीं, नाइट नहीं होती इसमें। ट्रेड्समैन में कोई नाइट ड्यूटी नहीं होती है दोस्तों। जो एक ऑफिशियल समय होता है वो होता है 8 से 4। बोले तो 8 घंटे आपको काम करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं कि 8 से 4 ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मतलब छुट्टियां कितनी होती है इसमें? छुट्टी इसमें 30 CL होती है, 10 CL होती है और 20 मेडिकल होते हैं। 60 छुट्टी होती है टोटल। 60 छुट्टी होती है। इसमें बामन संडे छुट्टी रहती है। संडे को कोई काम नहीं? संडे को नो वर्क। सैटरडे हाफ डे रहता है। 17 रजिस्टर्ड छुट्टी होती है इसमें। देखो, मेडिकल लीव्स के लिए कहते हैं। मेडिकल लीव्स वो होती है मेरे दोस्तों, जैसे आपके घर में कोई बीमार है, आप बीमार हो तो आप उस जॉब के लिए मतलब छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो, छुट्टियां ले सकते हो। ठीक है। और जैसे मतलब आप सब भाई ने बताया है कि संडे को आपको कोई वर्क नहीं करना, सैटरडे को आपको हाफ डे है। ओके, तो सैटरडे को आप हाफ डे करके आप अगर आप पास में ड्यूटी कर रहे हो तो आप घर आ सकते हो। और हमने सुना है कि अगर किसी की ड्यूटी, जैसे आगरा का ही बच्चा है और आगरा की ड्यूटी कर रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छी जॉब यही साबित होगी, क्योंकि वह 6 महीने की लगभग छुट्टियां ले सकता है। वो आ जा सकता है, अपने आप अप डाउन करेगा, डेली अप डाउन कर सकता है। डेली अप डाउन कर सकते हो। बहुत सारी सुविधाएं हैं, कैंटीन सुविधा है, मतलब पूरा आर्मी है जो कुछ भी है। और इसमें अगर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन के लिए इसमें 2 साल प्रोबेशनरी पीरियड होता है ज्वाइनिंग करने के बाद। 2 साल के बाद पर ईयर हर साल इसमें एग्जाम देने के लिए प्रमोशन होता है। अगर आप एग्जाम दोगे प्रमोशन ले सकते हैं। अच्छा, जैसे हम ट्रेड्समैन से ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रेड्समैन के बाद अब 2 साल बाद तो हमें अपनी जॉब में जो सर्विस देनी पड़ती है, उसके बाद टेस्ट को देते हैं। तो टेस्ट के बाद कौन सी पोस्ट पर होता है डायरेक्टली? मतलब ऐसा होता है कि हम जैसे JCO के लिए अप्लाई नहीं कर सकते ट्रेड्समैन से? नहीं, उसमें नहीं। वो JCO आर्मी में पहुंच जाता है, वर्दी वाली है। इसमें आर्मोरर वगैरह, मतलब आर्मर वगैरह जो गन वगैरह, वो आर्मोरर आर्मी में होता है, उसके लिए कर सकते हैं। प्रमोशन होता रहता है इसमें अगर आप एग्जाम देते रहेंगे तो। एग्जाम देते रहेंगे तो हर साल होता होगा? हर साल एग्जाम होता है। तो ये भी होगा जुलाई में। ठीक है मेरे भाई। तो मतलब ये है, आप अगर अच्छे पढ़ने वाले हैं तो आगे अपनी पोस्ट को बढ़ा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप ये सब ध्यान से निकाल दो कि हमें जॉब ऐसी मिल रही है। अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो आप जॉब जरूर मिल जाओगे। ठीक है मेरे भाई। और मतलब इसमें ये है, चलो प्रमोशन का हो गया, सैलरी का हो गया, लेकिन कुछ डाउट ये बने हुए हैं कि जो इसमें वर्दी है या नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म कैसी है? इसमें डांगरी मिलती है जो एयरफोर्स वालों को होती है ना, वही इसमें होती है। एयरफोर्स वालों जैसे नीली वर्दी, ब्लैक पैंट, मतलब चैन वाली जो वही होती है।
चैन वाली होती है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, मेरे सिविल की नौकरी है ये। सिविल की है। हाँ, सिविल का बड़ा पहनवा होती है। अच्छा, और ये फायरमैन वाली तो वहाँ पर ही रहते हैं? फायरमैन की अलग है, फायरमैन फायरमैन की वही होती है। अच्छा, आग वगैरह लग जाए उसके लिए फायरमैन। मतलब ये मतलब मैंने ये मतलब फायरमैन है। जैसे आर्मी मतलब टेंट जो होता है उसमें आग लगे उसको बुझाते हैं, या बाहर के भी कहीं और पास? बाहर भी अगर मांग आ जाए, कहीं ज्यादा आग लग जाए तो बाहर भी जा सकते हैं। बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है मेरे फायरमैन वाले भाइयों। और अब आपको लगता क्या है, जैसे कि चलो इन्होंने ज्वाइन कर लिया, 2 साल कर लिए, ड्यूटी कर ली, अब इन्हें लगता है कि ये जॉब छोड़नी है, इन्हें अच्छी नहीं, छोड़ भी सकते हैं? छोड़ भी सकते हैं कभी भी। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब 5 साल, अब जो अग्निवीर हुआ वो इसमें 4 साल करना ही करना, ऐसा कुछ नहीं है, आप छोड़ सकते हैं बीच में अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये जॉब बहुत अच्छी है, अगर आपके पास में यूनिट है और उसमें से अप डाउन कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्तों, और मतलब इसमें स्पोर्ट्स की सुविधा होगी? स्पोर्ट्स से मतलब भर्ती तो होते हैं इसमें, स्पोर्ट्स के बारे में मेरे को इतनी जानकारी है आप स्पोर्ट्स से नहीं? मेरे पास स्पोर्ट का कोई बंदा है नहीं, ना मैं स्पोर्ट्स से। अच्छा, और इसमें मतलब कुछ आपको पता होगा एक्स्ट्रा नॉलेज? बढ़िया बढ़िया जॉब है यार, पहले करो, तैयारी करो, उसके बाद आप ज्वाइन करो, अच्छी जॉब है। अच्छी जॉब है। अभी ये डाउट बना हुआ है, ये डाउट कैसा बना हुआ है कि डाउट ये है कि जैसे मुझे परसों छुट्टी चाहिए, इमरजेंसी है, तो मुझे क्या कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी? पुलिस में मैंने देखा है कि आपको छुट्टियां चाहिए तो 1-2 महीने पहले से ही वो अपनी लाइन लगानी पड़ती है कि छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, ऐसा कुछ नहीं। इसमें क्या है मतलब? छुट्टी इसमें वेरी सिंपल है, आप कभी भी छुट्टी आ सकते हो, आपके पास बस छुट्टी होनी चाहिए। छुट्टी होनी चाहिए, मतलब जो कोई रोक आपने टोक नहीं बताई थी मेडिकल, वो पूरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने जो तैयारी की थी वो कैसे की थी? मैंने तैयारी की थी, वही कोचिंग ली थी। कोचिंग किससे, सबसे पहले किसकी कोचिंग की? मैंने कोचिंग की, ऑफलाइन कोचिंग की, अच्छा, ऑनलाइन नहीं की। ऑनलाइन। तब उतना वो 2017-18 में नहीं, 2020 के बाद उठाया जितना उठाया ऑनलाइन का जीवन। मतलब आपने किस चीज की कि डायरेक्ट रिपोर्ट की? तो ऐसा मैंने नहीं, मैंने नॉन टेक्निकल की तैयारी की, सारा सिलेबस सबका एक ही जैसा होता है। अंग्रेजी की अच्छी तैयारी थी उस टाइम। हाँ, एयरफोर्स का मैंने एयरफोर्स की तैयारी की थी, उसके हिसाब से मैंने एग्जाम दिया, उसको निकाल दिया। तो मेरे भाइयों, मैं वही चीज कह रहा हूँ, जिस बंदे ने एयरफोर्स की तैयारी की है उसका हो जाएगा यार, उसने सीरियस होकर तैयारी की हो। जैसे होता है कोई टेस्ट है जिसकी कट ऑफ से उसके 2-4 नंबर कम आते रहे हों, बशर्ते नई सिलेक्शन हो रहा हो उसका एयरफोर्स में, तो उसमें एक बार ट्राई करें, उसका एक बार नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसका जो लेवल है ना, वो लेवल इतना नहीं जाता, आप जितना सोच रहे हो उसका लेवल उतना नहीं जाता। तो आपको तैयारी करते रहना है और आपको मॉक टेस्ट जो है वो लगाते रहना है। ओके मेरे भाइयों, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको क्या करना है, अब आपको करना है ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट जो है ऑफलाइन भी लगाइए, ऑनलाइन भी लगाइए, क्योंकि आपको पता होगा जो आपका एग्जाम है ना वो क्या है, वो है ऑफलाइन। अब मैं आपको यहाँ पर 2 चीजें बताना चाहूँगा। देखो, ऑनलाइन में टेक्स्ट बुक पर आपको जो है ये मिल जाएंगे, आपको चलो कर लेंगे आप, लेकिन ऑनलाइन से आप सीखे क्या? ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट मतलब जो है वो एग्जाम हो रहा है, इस दोनों के बेस पे क्या हुआ? देखो, पहला है आपका ऑनलाइन। अगर आप उसे ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो इससे होगी आपकी समय की जो है बचत होगी, समय को कंट्रोल करना सीखोगे, समय को कैसे सेट करना है, मैनेज करना है। देन ऑफलाइन से आपको ये प्रैक्टिस होगी कि हमें ऑफलाइन वहाँ पर एग्जाम देना है। ऑफलाइन आपको तैयारी करनी है, चक्षु पब्लिकेशन की बुक आती है, मैं यहाँ पर किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा, आपको जिस मतलब राइटर की बुक अच्छी लगे उसकी प्रैक्टिस सेट लगाइए, और ऑनलाइन टेस्ट बुक है या और कोई भी हो, कुछ भी हो, जैसे वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, आपने जब मतलब आपकी जर्नी बताइए, आपने कैसे मतलब क्या किया? सबसे पहले कहाँ अटेम्प्ट दिया, उसके बाद कौन सा ये अटेम्प्ट था जिसमें आप? मैंने सबसे पहले एयरफोर्स का एग्जाम दिया था। कौन सी सन में? 2015 में। 2015 में। हाँ, उसमें मेरा हो गया था सिलेक्शन, उसके बाद मैं इंटरव्यू में फेल हो गया। इंटरव्यू में तब उस समय ऐसा था, उसमें जीडी ये जो ग्रुप डिस्कशन वाला पोर्शन है वो भी 2018-19 में आया था, तो इसीलिए तब इंटरव्यू हुआ करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने इसमें ट्राई किया। इसमें ये कौन सी साल में? इसमें 2016 या 17 में मैंने फॉर्म भरा था ऑफलाइन। और इसमें मेरा 17 में रनिंग हुई, और रनिंग होने के बाद 1 महीने बाद इसका एग्जाम हुआ। वो तो लगभग 15 से 20 दिन बाद ये उसी का हो रहा है, तो मैंने 1 महीने का टाइम दिया। रिजल्ट ने कितना समय दिया? रिजल्ट उस टाइम 6 महीने बाद आया था इसका। 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। अच्छा, और मतलब ज्वाइनिंग इसकी 6 महीने के बाद, जैसे जैसे जिसकी वेरिफिकेशन होती रही उसके बाद ज्वाइनिंग। प्रोसेस को कितना समय लगा? तुम्हारी प्रोसेस तुमने कितने समय बाद? मेरा तो ज्वाइनिंग बहुत लेट हुआ था,
और जिन बंदों की वेरिफिकेशन जल्दी हो गई, बोर्ड की वेरिफिकेशन और प्लस पुलिस वाली वेरिफिकेशन, दोनों वेरिफिकेशन जो क्लियर होकर पहुंच जाएगी यूनिट में तो तुम्हारी जरूरी। अच्छा, जैसे आपको ये नहीं है कि आपको एक साथ ज्वाइनिंग दे दी जाए, सेंटर वाइज यूनिट वाइज चलती है। और इसकी कट ऑफ जो है वो कैसे जाती है, किस हिसाब से जाती है? कट ऑफ के बारे में 2017-18 में कट ऑफ का ये नहीं था, कट इसमें नंबर शो नहीं करते, और मेरे हिसाब से मेरे नंबर इसमें 130 प्लस हो, 130 प्लस 150 में। अच्छा, तो मैंने इनको कट ऑफ बताई थी कि भाइयों आपके जो नंबर है वो 118 प्लस होने चाहिए, क्योंकि आपके समय पे जो वैकेंसियाँ थी लगभग 100 के आसपास थी, उसमें से जो जनरल कैटेगरी के लिए थी वो 47 थी, ठीक है, 42 ओके, तो 42 थी, तो कुछ ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं, ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, वहाँ भर्ती हो रही है। तो अब इनको अच्छा मौका दिया जा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहली बार इतनी जगह निकली है 1750, कभी नहीं निकली, मैंने कभी नहीं देखा। हाईएस्ट कितना देखा है मैं अपनी बता रहा हूँ, ESC बेंगलोर देखा 499 या 450, इससे ज़्यादा नहीं, 500 से ज़्यादा कभी नहीं, 500 तो ये सबसे बड़े पर्दे पर वैकेंसी रहेगी। आपको पता हो सरकारी रिजल्ट पे कभी किसी डॉक्टर भर्ती का जिक्र नहीं होता, उस पर भी इसका जिक्र हुआ, फॉर्म भी ज्यादा अप्लाई हुए, आपने देखे होंगे। लेकिन आपको पहले मैं बता दूं, पहले रनिंग में कम लड़के पास होते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार पूरा 6 मिनट का समय दिया। पहले फिजिकल बहुत टफ था इसका, पहले बहुत फिजिकल टफ था, लेकिन इस बार क्या किया, इस बार पूरा 6 मिनट का समय दिया। आपने भी भर्ती कराई होगी, वहाँ कितने बच्चे पास हो रहे हैं, क्या सिस्टम रहा? बच्चे उसमें से 50 में से 40 35, जो बच्चा दौड़ रहा है उसको वो दौड़ता रहा है। मतलब ये है मेरे अकॉर्डिंग 70 से 80% बच्चे रनिंग में पास होते हैं, और उसमें से मैंने ये देखा कि वहाँ पर जो प्रेजेंट थी वो कम थी। जैसे सेंटर पे आप बुला रहे हो, वो तो हर भर्ती में ऐसा रहता है, तो नहीं, जैसे 5 से बुला रहे हो आप वहाँ पे, तो वहाँ पहुँच रहे 250 300 300 ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, अब मैं आपको ये समझा के दिखाता हूँ। मान के चलो 100 बच्चों को आपने बुलाया अपने सेंटर पर, और 100 में से पहुंचे कितने, 70, ओके, और उस 70 का भी लगभग 75% रनिंग में क्वालिफाई हुए। तो इस प्रकार से जो टेस्ट के लिए बच्चे बैठेंगे, मेरे हिसाब से अब, पहले तो मुझे लगा था 20 से 30 हजार 25 हजार, लेकिन अब मुझे जैसा फिजिकल हुआ, बहुत सारे बच्चे पास हुए, तो मुझे ऐसा लगता है इसकी जो संख्या होगी लगभग 35 से 40 हजार। अब एग्जाम सुन रहे 21 मई को, कॉल लेटर आएगा, मतलब डायरेक्ट नोटिस डाल दिया उसने। तो आपने ये देखा होगा सेंटर वाइज एक ही दिन में भर्ती हो जाएंगे, जैसे आगरा भी है, जैसे मेरा है, अब आगरा होगा, तो ऐसे ही आपका पानागढ़ भी किसी का टेस्ट होगा, किसी का जम्मू कश्मीर, जैसे सेंटर होंगे वो सभी सेंटरों पर 20-25 जगह होगा इसका, 20-25 जगह। आपकी पानागढ़ में होगा, चल रहा है 21 का है। तो आप जिस किसी भाई का पानागढ़ हो तो आप देख लेना, झूठ बोल रहा था सही बोल रहा था, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई, आपका पेपर करवाएगा। ये नहीं आपका पेपर मतलब बोल के करवाएगा, मतलब आपको ऐसे नहीं है कि आपको बता दे, ऐसा कुछ नहीं, मतलब आपको वहाँ पे प्रेजेंट मिल जाएंगे जो भर्ती मतलब इनके अंडर में चल रही होगी, देख लेंगे आप। ओके दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको इससे कोई अलग डाउट बन रहा है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और क्या होता है कि आपने कहा था कि इंटरव्यू लाओ, तो मैं इंटरव्यू लेकर भी आ गया, ठीक है मेरे दोस्तों। ऑल द बेस्ट ऑफ योर